पार्टी सेक्रेटरी रेखा सिंह उपस्थित हैं, हमारे विधायक प्रसाद सिद्धार्थ सर हैं, प्रांशु मैडम हैं, अजीत जी हैं, राजू जी हैं, तमाम यहाँ सीनियर छात्राएँ हैं और हमारे स्कूल के छात्राओं का अभिभावक हैं। देखो, आज तुम लोग को कैप पहनाया गया है, इसका बहुत मान है। आज से अभी तक तुम लोग विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रही थी, प्रैक्टिकल में जा रही है, लेकिन आज तुमको इसको कैप नहीं, इसको ताज कहा जाता है। आज तुमको एक जिम्मेवारी का ताज दिया गया है और जो शपथ पत्र में तुम लोगों ने पढ़ा है, जो कस्में खाई है कि मुख्य रूप से अपने जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन में, घरेलू जीवन में, व्यवसाय जीवन में इसको उतारने की ज़रूरत है। ऐसे भी कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति को, आदमी को, मनुष्य को चाहिए जनरल वे में भी कि हम गलत राय नहीं दें, गलत चीज़ का उत्साहित नहीं करें। और कोई ऐसी बात भी हो कि अगर हमारे बात, आप लोग छात्र हो, किसी छात्र ने अगर कोई बात ऐसी कहा जनरल में भी, जनरल सामाजिक जीवन में भी, अगर उसको बात कहने से दूसरे छात्र को कोई तकलीफ होता हो या दिक्कत हो या आपस में विवाद हो, तो इसी बातों को छिपाने की जरूरत है। ये मुख्य रूप से जो शपथ में तुमको बताया गया कि उनकी बातों, जो रोगी की बातों है, उसको हमको पहचाना है। और ख़ास करके दुनिया में बड़ी तरह की व्यवसाय हैं, बहुत विभाग में नौकरी भी है और महिलाएं तमाम विभाग में नौकरी करते हैं, लेकिन एक ऐसे ही यही विभाग है जिसको तुम लोग को सिस्टर पुकारा जाता है। पिताजी भी होंगे तो सिस्टर कहेंगे, उनके बेटा भी होंगे तो सिस्टर कहेंगे और दादा भी होंगे तो सिस्टर आपको कहेंगे, जिसको बहन हम लोग हिंदी में कहते हैं। सबसे जीवन में सम्मानजनक अगर किसी शब्द का प्रयोग मानव जीवन में होता है, वो बहन का होता है। तो तुमको सिस्टर का उपाधि दिया गया है, ताज पहनाया गया है और सिस्टर के जिम्मेदारी जो बहन होती है, दादा को भी प्यार करता है, पिता को भी प्यार करता है, मामा को भी प्यार करता है, माता जी को भी करता है, माने पूरे परिवार का, भाई को भी करता है, भाभी को भी करता है। जितने तरह का उसका पारिवारिक जीवन में घर में है, सबको प्यार करने वाला अगर किसी व्यक्ति का अगर नाम है, किसी जंतु है, वो बहन, सिस्टर जिसको हम कहते हैं। और उसी उपाधि हमारे विभाग, स्वास्थ्य विभाग ने दिया है सिस्टर का, और उसका ताज कैप आज तुम लोगों को पहनाया गया है। और तुम लोग से मैं आग्रह करूंगा, अपने टीचरों से आग्रह करूंगा, आदेश करूंगा, निर्देश करूंगा कि मुख्य रूप से जीवन में ईमानदारी से कोई बड़ी शस्त्र नहीं होता है। और जीवन में जो तुम पढ़ रहे हो, इसको जितना ईमानदारी से पढ़ोगे, तुम पढ़ाई जो कर रहे हो इस शेरनी का दूध है, अगर इस दूध को पियोगे तो कहूँ दहाड़ सकते हो। और बढ़िया से पढ़ाई नहीं करोगे, अब तुम मान ली जाओगे, सरकारी नौकरी भी हो जाएगा। अब डॉक्टर दवा लिख रहा है, तुमको दवा पढ़ने नहीं आएगा तो 4 बार डॉक्टर भी कहेगा, पेशेंट भी कहेगा। इसलिए इस पढ़ाई को, बुद्धा नर्सिंग की पढ़ाई को और नर्सिंग की पढ़ाई को जीवन में शेरनी के दूध समझ के तुम इसको ग्रहण करने का काम करो। तमाम हमारे छात्राएं शेर के तरह, शेरनी के तरह आप जो है से जहाँ जाओगे काम करोगे और अपने जीवन में भी तुम्हारा उसी तरह का उत्थान होगा। यही शुभकामनाओं के साथ आज आप तमाम लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। इस संस्था में जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं, मैं उन सबको स्वागत करती हूँ। और इस संस्था के अध्यक्ष महोदय, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपकी मेहनत के कारण आज हमारी संस्था सुचारू रूप से चल रही है। और इस संस्था के सभी छात्राओं को भी मैं बधाई देती हूँ कि नर्स के रूप में एक कदम आगे आप बढ़ चुकी हैं। ये कैप जो है, ये मामूली कैप नहीं है, ये आपके सर का ताज है। इसे पूरी ईमानदारी से प्रशिक्षण लें और समाज की सेवा करें, जो देखकर आपके देश के, आपके गर्व हो। ऐसे तो औरत के जन्म से ही मन में सेवा की भावना होती है, पर सबसे ज़्यादा सेवा की भावना नर्सों में होता है। चाहे वो कुष्ठ की रोगी हो, टीबी की रोगी हो, किसी प्रकार की रोगी हो, उसे पूरी ईमानदारी से वो सेवा करती हैं। इसलिए नर्स के लोग उपमाता भी कहते हैं। और नर्सिंग कैंप जो है इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है।
हर छात्राओं को सम्मानित करने के लिए।